नमस्कार दोस्तों। लगातार YouTube में कई सारे अफवाहें भी फैल रही। आज मैं उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। प्रदीप कुमार का जजमेंट को लेकर भी कई सारी चीजें बातें निकल कर के आ रही है। प्लस में संशोधन से जो भी बाहर हुए हैं उनकी क्या होगी, डीबी सक्सेसफुल वाले का रिजल्ट क्या होगा, 45% 2 साल बीएड वाले का रिजल्ट आएगा क्या होगा, पैनिक होने की जरूरत है या नहीं, और भी कई सारी चीजें, जितने भी अफवाह है सारी चीजों को लेकर के आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होना रहा है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। देखिए आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए झारखंड सहायक आचार्य भर्ती लेटेस्ट अपडेट। अभी साथियों को नमस्कार जोहार। आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे सारी चीजों की जानकारी जो है पॉइंट बाय पॉइंट देते रहता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि आज के जो आपका मुद्दे संशोधन से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं, है ना, डीबी वाले जो भी कैंडिडेट है उनका 45% वाला जो मामला है, 2 वर्ष से बीएड नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है ना। फिर आपका साथ ही आपको पता है कि सरस्वती पूजा है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और विसर्जन भी आज है आपका। सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें चल रही। आज हम उन्हीं सारी चीजों को लेकर के बात करने वाले हैं। प्रदीप कुमार का जजमेंट हटेगा या नहीं, सरकार जीसीसी अधिकारियों की मीटिंग को लेकर के भी भ्रम फैला हुआ है। इन अफवाहों के कारण बहुत सारे लोग तनाव में है, पैनिक भी है। चलिए आज हम बात करने वाले 2 साल बीएड का जो अपडेट है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि 2 साल बीएड का जो मामला है, ये जो आपका 2 साल बीएड का जो मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ, अगली सुनवाई आपको 17 फरवरी को बताई गई है। और अभी तक कोई भी फाइनल निर्णय नहीं है ना। अभी तक भी कोई फाइनल निर्णय नहीं आया, इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सभी अभ्यर्थियों की जो सीटें हैं रिजर्व रखी गई। आप सभी जितने भी अभ्यर्थी सभी की जो सीटें हैं वो रिजर्व है, इसलिए टेंशन ना लीजिए, पॉजिटिव रहे और हर एक चीज का अपडेट पाते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 45% ग्रेजुएशन का जो मामला है वो क्या होगा। आगे हम बात करते हैं 45% मामला को लेकर के। यहाँ पे दिखेगा कि यह जो मामला कोर्ट में लंबित है और फिलहाल कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है ना। और 45% वाले जो भी कैंडिडेट है उनकी भी सीट रिजर्व रखी गई है। अब देखिएगा कई सारे लोग अलग अलग तरीके से अफवाह फैलाते हैं, अलग अलग तरीके से बातों को रखते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से बातों को रख रहे, बट कहीं ना कहीं आपको सटीक जानकारी चाहिए और मैं आपको देते रहता हूँ। आगे हम बात करने वाले यहाँ पे नोटिस और कॉमर्स वाले कैंडिडेट का क्या स्थिति है। जिनका नोटिस क्लियर है, जो भी कैंडिडेट नोटिस क्लियर है और जिनका रिजल्ट पहले भी आया था, है ना, जिनका नोटिस क्लियर है। और बहुत सारे नोटिस का जवाब गलत करके दिए थे, मैंने बार बार आप लोग को आग्रह किया था। तो जिनका पहले से रिजल्ट आया, आगे भी मेरिट में आने पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉमर्स में रिजल्ट मेजर इशू है आपका, और इसके लिए आपको पेनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए उनका रिजल्ट फिलहाल होल्ड में रखा गया। आगे हम बात करते हैं डीबी जो भी कैंडिडेट सफल हुए उनके ही बात क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो रही हो। जो भी डीबी सफल कैंडिडेट है उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। जो भी कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है और जिनका कोई भी इशू नहीं है ना, उनका रिजल्ट जरूर आएगा, है ना। उनका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन रिजल्ट केवल मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी, आप मेरिट में आएंगे नहीं, आप उम्मीद रखिए कि हमारा रिजल्ट कहाँ से होगा, नहीं होगा। आपने जितना मेहनत किया उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है ना। बट यहाँ पे कई सारे अयोग्य कैंडिडेट भी जा रहे हैं और योग्य कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। इसके लिए तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी का चक्कर अभी लगाना पड़ रहा है आपको ना, इसी के चलते ना, तो थोड़ा सा आपको पैसे से रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरिट की किस जजमेंट से बनेगी, ये भी सवाल बन रहा है। तो किस जजमेंट पर बनेगी, तो ये आप देख लीजिए आप यहाँ पे कि परिमल वो आपका जजमेंट आपको परिमल कुमार जी, वही परिमल जी जो बोलते थे 26,001 की नियुक्ति करवाएंगे, उनका नियुक्ति हो गया और पतली गली से सड़क ली, है ना। आपको पता होगा कितने सारे इनके साथ जो टीम मेंबर थे उनका भी नहीं हुआ रिजल्ट, आज उनका हो गया और निकल रही है पतली गली से। तो वही चीज ना बोलते हैं कि देखिए भाई किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना, विश्वास करना है पर अंधा विश्वास नहीं करना। आज वो बोलते थे 26,001 की नियुक्ति करवा देंगे, कहाँ है वो 26,001 की नियुक्ति, नहीं ना है। तो इन सारी चीजों को समझना होगा। प्रदीप कुमार का जजमेंट से आपका निर्णय फाइनल जो निर्णय आपका स्पष्ट होगा। दोनों का जो परिमल जी का और प्रदीप का, दोनों का जो जजमेंट आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, ये सारी चीजें। आगे हम बात करते हैं प्रदीप कुमार का जजमेंट पर बड़ा अपडेट है कि हटेगा या नहीं। कई सारे अलग अलग मीडिया, अलग चैनल वाले, अलग यूट्यूबर्स ने बहुत तरीके से अपने हाथ से बहुत अच्छा भी बताया, है ना। देखिए कई सारे जानकारी के अनुसार बात क्या, प्रदीप कुमार का जजमेंट हटने की सहमति
बन चुकी है, हालांकि बन चुकी नहीं, बन रही है ना, बाकी बात देखिएगा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के बिना अंतिम बयान नहीं है। देखिए अब बनी है कि नहीं बनी ये तो अलग बात है, बट बनने की संभावनाएं नजर आ रही। और मैं आप लोगों को बात बात में बार बार तरीके से आपको बार बार बताते रहता हूँ एक एक चीज को लेकर के कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग तो पैनिक होते रहते, बिना सोचे समझे आप लोग कुछ ही बोल देते हो। नहीं, मैं आपसे भी से बोलता हूँ ना कि पेशेंस रखने की जरूरत है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, संशोधन से जो भी कैंडिडेट बाहर हो उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो भी कैंडिडेट संशोधन से बाहर हुए उनके लिए क्या स्थिति बन रही। तो आप यहाँ पे देखिएगा, संशोधन से बाहर हुए सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आपका 100% आएगा और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देखिए वो योग्य थे बट संशोधन करके उसको अयोग्य करार दे दिया, बट जाहिर सी बात अगली लिस्ट आएगा तो वो तो योग्य ऑलरेडी थे, तो उनको तो प्राथमिकता दी ही जाएगी, समझ रहे ना। आगे हम बात करते हैं, रिजल्ट की जो संभावित टाइमलाइन भी निकल करके आ रही है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग यूट्यूब चैनल में अलग अलग तारीखें बताई जा रही है, तो सभी तारीखों पर आपको विश्वास नहीं करना होगा। देखिए उससे 2-3 दिन 4-5 दिन 1 सप्ताह का फर्क फर्क आपको इस तरीके से अनुमान लेकर के चलना हो। आप कई सालों अपने से भी तारीख दे देते हैं, बट उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 26 जनवरी तक प्रशासनिक प्रक्रियाएं आपका चलेंगी, फिर जेएसएससी और सरकार को जो आपका कंप्लायंस फाइल करने का भी डेडलाइन है 23 जनवरी, यानी कि आज का ही है ना, और जरूरत पड़ी तो आगे 25 जनवरी तक और 26 जनवरी के बाद, यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ कि इस महीने के अंतिम तक। मैंने आपको पहले भी बताया था जनवरी के अंतिम तक, और आज भी मैं बता रहा हूँ कि जनवरी के अंतिम तक ही आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं लग रही है। और सभी लोग कोई बोल रहे 16 तारीख को, कोई बोल रहे 20 तारीख को, उस समय से लोग बताते आ रहे हैं, है ना। चलिए वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी था, बट जेएसएससी पर ही भरोसा नहीं है ना, वो कभी बोलती कभी नहीं बोलती है। तो जो आपका 27-28 जनवरी के बाद रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, मतलब वही चीज मैंने बता दिया ना कि इस महीने के अंतिम तक जनवरी आप याद रखिए, है ना। इस बार रिजल्ट बड़ी संख्या में लोग बोल रहे हैं कभी तब आएगा बड़ी संख्या में जब आपका ये क्लियर हो जाए, मतलब कि ये जो जजमेंट है वो क्लियर हो जाएगी। तो अभी आपका जजमेंट क्लियर नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में नहीं आएगा, है ना। संशोधन से बाहर जो भी डीपी वाले सब कैंडिडेट वो भी आपका शामिल रहेंगे। पैनिक ना करने की अपील है आप सभी से कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से बातें रखी जाती है, अफवाह, बहुत सारे तनाव उत्पन्न होता है, तो उन सही लोगों से थोड़ा सा आपको दूरी बना करके रखना होगा। और हम आगे बात करें कि अब जो स्थिति बन रही आपको क्या कोर्ट को लेकर के, है ना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तैयारी को लेकर क्या बातें निकल कर आ रही है ये भी जान लीजिए आप। देखिए 10 फरवरी को कंटेम्प्ट केस की सुनवाई है, सरकार भी कंप्लायंस फाइल और ये आप फिर सीनियर एडवोकेट के साथ में बारीकी से अध्ययन होगा, फिर अलग सरकार का पक्ष में अब देखिए मजबूती से हम लोग जवाब देंगे, और अलग अलग तरीके से, मतलब कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, एक तरीके से बोले थे, है ना। जोरदार आपका कंप्लायंस का विरोध होगा, नियुक्ति तक कंटेम्प्ट केस सारा जारी होगा, ये सारी चीजें। अंतिम में एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जब तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा शांत से आपको मतलब कि बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब एक तरीके से बोले कि आपको जरूरी पड़े तो हर एक चीज के लिए आवाज उठाना सीखना चाहिए आपको, है ना। कानूनी लड़ाई मजबूती से रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे भी ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ। तो ये सारी चीजें निकल कर बातें आ रही, और मैं आपको मैंने बार बार बताया और आज भी बता रहा हूँ कि याद रखिए परेशानी हमेशा जीवन का एक तरीके से पार्ट ऑफ लाइफ है, और हमेशा आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको डट करके उसका सामना करना पड़ेगा, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। ऐसा और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।